गया। इधर लद्दाख में खेल शुरू हुआ, वांगचुक जी चले गए, फास्ट उनका टूट गया। वांगचुक जी अपील कर रहे हैं कि मैंने युवाओं से अपील की है कि हिंसक आंदोलन ना करें, सड़क पर ना उतरें। इधर आई लव मोहम्मद चलने लगा और उधर युवा लद्दाख में अपनी डिमांड को लेकर के बैठ गए, जो डिमांड पूरी तरह से भारत सरकार उस डिमांड को मानने के लिए तैयार थी। उनको बता भी दिया गया था 9 अक्टूबर को वो सारी डिमांड को मान लिया जाना था। 25-26 सितंबर को भी मीटिंग होनी थी, लेकिन ठीक उस मीटिंग के पहले वहां पर आगजनी शुरू हो गई और 4 लोगों की बलि ले ली इन माफियाओं ने। अब कहा जा रहा है मित्रों कि फंडिंग हो रही है, आईएसआई की बड़ी भूमिका है और कुछ चाइनीज खेल भी चल रहा है कि बॉर्डर एरिया को डीस्टेबलाइज किया जाए। और इसमें फिर सीआईए का खेल चल रहा है। ये जो आई लव मोहम्मद का खेल शुरू हुआ है और ये जो लद्दाख का खेल शुरू हुआ है, इसको नेशन वाइड करना था। एक तरफ लद्दाख हिल काउंसिल वाला, ये अगर शुरू होगा तो मणिपुर में भड़का दिया जाए, और फिर ये आई लव मोहम्मद ये जो सेंट्रल इंडिया का है उसको देखेगा, फिर साउथ में भी लेके चला जाएगा, कर्नाटक में भी शुरू हो जाएगा, हैदराबाद में भी शुरू हो जाएगा। भाईजान का इलाका है वहां पर, वहां भी आई लव मोहम्मद हो गया, क्योंकि भाईजान बाहर आकर के बोल रहे हैं कि भाई हमने अगर आई लव मोहम्मद कहा है तो क्या दिक्कत है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आई लव मोहम्मद कहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आई लव मोहम्मद आज ही क्यों हो रहा है साहब? हो क्यों रहा है? तो इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है इनको। इस्लाम की रक्षा के लिए, अपने धर्म के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे गुंडे लोग हैं जो आईएसआई और सीआईए के इशारे पर पूरे देश में माहौल को बिगाड़ने के लिए, मोदी के खिलाफ युवाओं को भड़काने के लिए पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं। जो धनखड़ के प्लान में शामिल था कि जाट आंदोलन खड़ा कर देंगे, जातीय उन्माद फैलाएंगे, ओबीसी, दलित, ईबीसी का माहौल बनाएंगे और उसके बाद मुस्लिम युवाओं को सड़क पर उतारेंगे और इस तरह से पूरे देश में एक ऐसा माहौल खड़ा कर देंगे कि युवा जन क्रांति कर रहे हैं, जेन जी आ गया है मोदी के खिलाफ। ये पूरा षड्यंत्र तैयार हो गया और सीआईए और आईएसआई के जो मॉड्यूल हैं, स्लीपर मॉड्यूल, भारत में एक्टिव हो गए। अब स्लीपर मॉड्यूल को मैं सीधे आपके सामने ला रहा हूं। 2 पात्र ने बड़ी चिंता जताई है साहब, और वो चिंता जताने वाले 2 पात्र कौन हैं? एक है मोहम्मद फारूक अब्दुल्ला जी, वाह, और दूसरे हैं माननीय केजरीवाल जी। ये खामखा कोई लेना देना नहीं केजरीवाल का ले लद्दाख में, चर्चा करने के लिए आ गए। क्यों किया चर्चा ले केजरीवाल ने, क्यों किया फारूक अब्दुल्ला ने इस बात की? चलिए फारूक अब्दुल्ला का मान लेते हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला को यह बात कहने की आवश्यकता क्या थी? फारूक अब्दुल्ला ने क्यों नहीं कहा कि यह आगजनी जो हो रही है वो गलत हो रही है? सब मालूम है फारूक अब्दुल्ला को कि कौन करवा रहा है, किसके इशारे पर हो रहा है। तो अभी ये 2 खिलाड़ी को, सबसे पहले 2 खिलाड़ी को मैदान में उतारा गया, केजरीवाल और फारूक अब्दुल्ला। और इन खिलाड़ी के पीछे बहुत सारे खिलाड़ी अभी ड्रेसिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। सीआईए और आईएसआई के मॉड्यूल ये ड्रेसिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। इन्हीं का एजेंडा था धनखड़ के सहारे पूरे देश में माहौल खराब करने का। इन्हीं का एजेंडा था कि चंद्रबाबू नायडू वापस लें समर्थन, और उसके बाद देश भर में माहौल खराब किया जाएगा, जातीय उन्माद फैलाया जाएगा। वो फुस हो गया, मोदी ने उस पर मिट्टी डाल दिया, पानी डाल दिया। तो दूसरा तरीका अपनाया, इधर एक तरफ आई लव मोहम्मद का नारा शुरू करो और उधर लेह लद्दाख में शुरू करो। अब दोनों जगह सेंट्रल भारत में इधर आई लव मोहम्मद का होगा, उधर लेह लद्दाख का होगा। जब यहां होगा तो फिर मणिपुर में आग भड़का। ये प्लानिंग है। इतना ही नहीं, दार्जिलिंग के बहुत सारे इलाके में प्लानिंग हो रही थी, पश्चिम बंगाल में प्लानिंग हो रही थी, बिहार के सीमांचल इलाकों में प्लानिंग हो रही है। प्लानिंग बहुत गहरी है मित्रों। तभी मैंने आपको बताया कि सीआईए और आईएसआई पूरी तरह से एक्टिव है। वो बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल दोहराना चाह रही है कि भारत में किसी भी प्रकार से बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल को दोहरा दिया जाए। और ये जो टेस्ट है
ये इसका वार्म अप चल रहा है लेह लद्दाख में, और आई लव मोहम्मद का कैंपेन। अब तो आपको सारा सबूत मिल गया ना। ये वार्म अप चल रहा है। जैसे क्रिकेट के मैदान पे या फुटबॉल के मैदान पे प्लेयर जब जाता है ना, तो उसके पहले एक्सरसाइज करता है। तो ये एक्सरसाइज चल रहा है इन माफियाओं का, इन एंटी नेशनल लोगों का ये पूरा एक्सरसाइज चल रहा है कि मोदी को जरा टेस्ट करते हैं, लेह लद्दाख को कैसे हैंडल करता है और आई लव मोहम्मद वाले कैंपेन को कैसे हैंडल करता है। और फिर तो उधर मणिपुर में भड़का देंगे, फिर आसाम में भड़का देंगे, लोगों के पास पहुंच जाएंगे कि साहब इनको हटाइए, ये देखिए देश में क्या कर रहे हैं। ये पूरी प्लानिंग है, लेकिन मामला यहां उल्टा पड़ेगा, ये मोदी है।